हमें सबसे ज़्यादा दुख तब होता है ना, जब कोई हमारी सुंदरता पे, हमारी खूबसूरती पे सवाल उठाता है, हमें किसी के साथ कंपेयर करता है। हाँ, कोई हमें बुरा लगता है और उस बुराई के साथ लोग ये कहते हैं, हाँ तुम उसके जैसे दिखते हो। कहीं ना कहीं दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो जिस बनावट में, जिस स्वरूप में है, वो तो स्वयं को देखकर दुखी है, लेकिन हम स्वयं पे सवाल खड़े करने लगते हैं कि क्या सच में मैं उसके जैसा दिखता हूँ। कहीं ना कहीं मन दुखी हो जाता है और हम उस बात पे सोचने लगते हैं कि जो इसने कहा है वो सत्य है। फिर आईने में खुद को निहारना, कहाँ से कमी रह गई मेरी बनावट में। जो इंसान इतना क्रूर व्यवहार कर रहा है, इतना अभद्रता के साथ बोल रहा है, वो शब्द हमें बहुत दुख देते हैं। लेकिन एक बात ये सोचो, ये जो शरीर है हमें आनुवांशिक तौर पे मिला हुआ है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज जिस वंश के थे, उस वंश का कुछ ना कुछ रंग रूप हमारे शरीर में ज़रूर मिलेगा। लेकिन जो हमारे कर्मों की शक्ति है वो हमारे पूर्वजों पे निर्भर नहीं करता, वो तो हम पे निर्भर करता है। तो किसी का शरीर देख के उसे ये बताना, उसे जज करना तुम कैसे हो कैसे नहीं हो, ये तो एक मूर्खता हो गई। या उस इंसान को एक रोकने की, खुद पे सोचने की, एक निगेटिव विचार में जाने के लिए वो इंसान प्रोत्साहित कर रहा है। आप अपने बारे में एक निगेटिव विचार लाओ, अपने मन में एक बुरा फीलिंग रखो, यहाँ तुम बहुत बुरे हो, क्योंकि वहाँ से आपका उत्साह खत्म हो जाता है। आप में जो ऊर्जा है किसी से लड़ने की, किसी से बात करने की, वो शब्द समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप निगेटिव सोच रहे हो। और निगेटिव विचारों में कभी पॉजिटिव विचार आ ही नहीं सकते। आपको वो इंसान इतना बुरा महसूस करा देगा ना कि आपको महसूस होगा कि दुनिया में सबसे बुरे आप हो, क्योंकि वो इंसान आपको रोकना चाहता है। वो इंसान आपकी कमज़ोरी तलाश रहा है कि क्या कमज़ोरी है आप में, उस कमज़ोरी का यूज़ कर रहा है आपके सामने। आप बुरे हो सकते हो, आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, इसमें क्या बुराई है। जो फूल अच्छे होते हैं ना, असल में उन्हें मशाल दिया जाता है। ईश्वर के पैरों के नीचे, यानी ईश्वर के रास्ते में उन फूलों को सजाया जाता है। आप सोचो, उन पैरों से रगड़ दिए जाते हैं वो फूल, उनकी सुंदरता उन पैरों के नीचे आ जाती है। फूल तोड़ लिए जाते हैं, फूल खेलने की चीज़ है। कांटों से कोई नहीं खेल सकता। कांटों से अगर कोई खेलेगा ना, वो अच्छे से सिखा देगा। आपकी शारीरिक सुंदरता नहीं हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मरने के बाद, आपके राख होने के बाद आपकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। उस राख में ना आपकी सुंदरता नहीं, बल्कि आपके कर्म दिखेंगे। जब आग में जल रहे होगे ना, तो लोग आपको सिर्फ इसलिए चीख पुकार के बोल रहे होंगे, इसलिए रो रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका कर्म महत्वपूर्ण होगा, आपका शरीर नहीं, आपका सुंदरता नहीं। सुंदरता सिर्फ दूसरे को खुश करने के लिए होता है। दूसरे को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है सुंदरता। अगर एक शब्द में बोला जाए तो आधे से अधिक सुंदरता सिर्फ आकर्षण के लिए है। वो आकर्षण शारीरिक सुख पे रुकता है। और जितनी भी चीज़ें दुनिया में सुंदर बनाई गई ना, या तो वो निगाहों को अच्छी लगी, या तो वो कानों को, या तो मुख को, या तो वो शरीर को सुख देने में समाप्त हो गई। जो चीज़ सुंदर नहीं था ना, वो इतना महत्वपूर्ण था कि जिसने मिसाल कायम किया। रानियाँ सुंदर नहीं हुआ करती हैं, बल्कि दासियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन दासियों के पास मर्यादा नहीं होता, रानी के पास मर्यादा होता है। रानी के पास उतना सुंदरता नहीं है, लेकिन मर्यादा है उसके पास, और वही मर्यादा उस रानी को रानी बनाता है। वरना दासियाँ तो उससे भी सुंदर हुआ करती थी। वो महलों में सिर्फ झाड़ू पोछा का काम करती थी, रानी के कपड़े धोया करती थी, जो कि रानी उन दासियों से खूबसूरत नहीं है, बल्कि रानी सक्षम है, रानी के पास बुद्धि है, रानी राजा के सम्मान को जानती है। रानी जानती है कि अगर वो किसी और के साथ संबंध स्थापित करती है, कहीं ना कहीं राजा का सिर झुक जाएगा। लेकिन दासियाँ ये कभी नहीं समझेगी, वो किसी भी रास्ते पे कहीं पे भी गिर पड़ेंगी, किसी भी नाली का कीड़ा बन जाएगी। इसलिए सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान महत्वपूर्ण है, उसके कर्म महत्वपूर्ण है। थैंक यू गाइज।